नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। उठाकर धर्म का झंडा करेंगे उत्थान संस्कृति का। गले में शील की माला पहनकर ज्ञान की कफनी, पकड़कर त्याग का झंडा धरे अभिमान संस्कृति का। चलाकर स्वार्थ की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जमाकर संत की टोली, करे उच्चार संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का साधन, हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। धर्म है पवित्रता का, संस्कृति है ईश्वरीय संस्कृति, परमात्म संस्कृति। उठाकर धर्म का झंडा, पवित्रता का झंडा उठाकर करेंगे उत्थान इस संस्कृति का।
बने हम धर्म के योगी। तो योगी बनने की ये यात्रा आज पहुंच गई है 30वें दिन पर। ऑपरेशन अभी चालू हुआ नहीं है। प्राण के जगत की चर्चा हो रही है। एक अद्भुत जगत जिसमें योगी जीना चालू करता है। ऊर्जा का जगत, द एनर्जी वर्ल्ड, और ज्ञान अंतरात्मा में प्रकट होता है। ज्ञान वो नहीं जो कहीं से लिया जाए, ज्ञान वो नहीं जो कहीं से पढ़ा जाए, किसी का सुना जाए। वास्तविक ज्ञान अर्थात प्रज्ञा, और प्रज्ञा प्रकट होती है अंतरतम में। जो भीतर से जागता है, स्वस्फूर्णा से प्रस्फुटित होता है, जो वह है ज्ञान। सूचनाओं के जगत में योगी के हृदय में ज्ञान प्रकट होता है स्वानुभव से। तो इस यात्रा में भी हर एक के अपने अपने अलग अलग अनुभव होंगे। जो हमारा अनुभव है वो किसी और का नहीं। तो कल हमने 22 बातें देखी थी, 23 बातें। यात्रा के 3 चरण हैं और महत्वपूर्ण चरण है, और इस यात्रा को बहुत धीरे धीरे करना है। ये यात्रा जल्दी की नहीं है, क्योंकि बीमारी गहरी है। बीमारी बहुत गहरी है। जिस भ्रमों में हम पल रहे हैं और जिससे हमारा शोषण हो रहा है वो बहुत डीप है। एक व्यक्ति शराब घर में गया, नया नया नौसिखिया, नया शराब पीने वाला था, अभी अभी चालू की थी। जाकर बैठा तो देखा कि एक पुराना शराब पीने वाला इतना ज्यादा पी चुका था कि लड़खड़ाते हुए उसका हो गया था, वो बाहर जा रहा था। ये व्यक्ति जो नया आया था, नया आगंतुक, टेबल पर बैठा है और उसको जाते हुए देखा, पुराने को, और जो पुराना था वो गेट के बाहर गया और ऐसी भाव भंगिमा, ऐसी मुद्राएं बनाने लगा जैसे कि कार चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, हॉर्न बजा रहा है, फिर इंजन का आवाज कर रहा है। इसे आश्चर्य होता है, ये हो क्या रहा है। वो शराब घर के मालिक के पास जाता है, काउंटर पर पूछता है ये क्या कर रहा है। वो कहता है ये जब बहुत ज्यादा पी लेता है तब ये ऐसा ही करता है। अब ये पूरे शहर में अपनी गाड़ी चलाएगा। कौन सी गाड़ी? जो है नहीं। एक्शन कर रहा है गाड़ी चलाने का, आवाजें कर रहा है। नव आगंतुक को आश्चर्य होता है। वो कहते हैं आप इसे समझाते क्यों नहीं? वो कहता है मैं क्यों समझाऊं, हर हफ्ते अपनी गाड़ी धुलाई के लिए 1 पाउंड वो मुझे देता है। उसके भ्रम से मेरा पोषण हो रहा है। हमारे भ्रमों से फूड इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्रीज का पोषण हो रहा है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हेल्थ सप्लीमेंट्स। अभी 1 हफ्ते के अंदर ही एक नौजवान आया था। हमने पूछा कुछ बीमारी? बीमारी तो कोई नहीं। कुछ चालू है दवाइयाँ वैसे कोई नहीं, वैसे कुछ और चालू है। कुछ विटामिन्स की टैबलेट लेते हैं। ऐसी कम से कम 13 प्रकार के हेल्थ सप्लीमेंट उसके पास थे। कोई आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट, कोई हर्बल, कोई मल्टीविटामिन,
कोई टॉनिक, कोई सिरप। भ्रमों में हम जी रहे हैं और पोषण किसी और का हो रहा है और शोषण हमारा हो रहा है। पर भ्रम हमारे लिए भ्रम नहीं है, वह सत्यता है और उसी में हम जी रहे हैं। तो यात्रा लंबी है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म तक पहुंचने की यात्रा है। सुबह की साकार मुरली, वो परमात्मा अति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म और कुछ भी नहीं। साकार मुरली है आज की, उससे सूक्ष्म और कुछ भी नहीं। इतने सूक्ष्म परमात्मा को पाना है, इतने सूक्ष्म परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो हमें कितना सूक्ष्म बनना पड़ेगा। शरीर है सूक्ष्म, शरीर है स्थूल, आत्मा है सूक्ष्म। शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा है ये। आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, रॉकेट से भी सूक्ष्म। सुबह की साकार मुरली 1 सेकंड में यहां से वहां चली जाती है। तो सूक्ष्म जगत की अनुभूति करनी है तो आहार भी सूक्ष्म होते जाना चाहिए। स्थूलता स्थूलता को आकर्षित करेगी, स्थूलता स्थूलता की ओर लेके जाएगी, जड़ता जड़ता की ओर लेके जाएगी। यात्रा है सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की और लिक्विडिटी से गैसियस स्टेट की। तो इस यात्रा में 3 चरण है और तीनों चरण, पहला चरण जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक दूसरा कठिन है, दूसरे के बाद फिर तीसरा। पहला चरण है कुक्ड से रॉ का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसको जब तक पार नहीं करते तब तक व्यक्ति भूख में डूबा रहता है, फंसा हुआ रहता है। दूसरा चरण सॉलिड से लिक्विड्स का, बॉडी ऑफ डाइजेशन को बॉडी ऑफ एब्जॉर्प्शन बनाना है, क्योंकि उसकी आगे की अवस्था है बॉडी ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम केवल सूरज में जाए, घूमे फिरे और शरीर चार्ज हो जाए। ये भी अवस्था आएगी जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। 90 दिन 30 दिन का पुरुषार्थ आशा है सभी कर रहे। सन गेजिंग, सूरज को देखना रोज, सुबह या तो शाम, सुबह का समय या तो शाम का समय, जब अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज नहीं होती है तब। और पैर गड़े हो जमीन पर, आंखें सुरक्षित रहेगी, अर्थिंग होती रहेगी। तो 1 दिसंबर से वो पुरुषार्थ चालू तो है, 90 दिन। 1 दिसंबर से नहीं, 1 से 90 दिन वो चालू रहे। और एक दूसरा भी पुरुषार्थ कुछ दिनों पहले बताया, संजीवनी का, दिन में 2 बार। जब तक ये भट्टी चालू है, लोग पूछते कब तक करना है, तो जब तक भट्टी चालू है ये 28 फरवरी तक, कम से कम तब तक ट्वाइस अ डे कंपल्सरी, प्लेन वाटर एनिमा। दूसरा चरण है सॉलिड से लिक्विड्स, और तीसरा चरण है ईटिंग और ड्रिंकिंग के जगत से नॉन ईटिंग या नॉन ड्रिंकिंग का जगत। वो है रियल प्राणिक लिविंग, फूडिंग से अनफूडिंग की तरफ। तो कल हमने 23 बातें देखी थी। कौन सी 23 बातें? जब अन्न से प्राण निकल जाते हैं तो क्या होता है, जब अन्न को आग का स्पर्श होता है तो उस अन्न से क्या होता है, अर्थात कुक्ड फूड से। ऐसी 100 बातें हम देखने वाले हैं। तो कल 22 देखी, आज देखेंगे 23 से 56 बातें। उसके पहले बाबा के कुछ महावाक्य। कल भी हमने कुछ महावाक्य देखे थे, आज भी महावाक्य देखेंगे। सबसे पहला अव्यक्त वाणी, 21 दिसंबर 1983।
ताज़ा फल खाते रहो। आज सुबह का वरदान भी है, ताज़ा फल खाओ, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। तो कभी भी किसी प्रकार की कमजोरी व व्याधि आ नहीं सकती। ब्रह्मा बाप मुस्कुरा रहे थे। वैसे जैसे वर्तमान समय के विनाशी डॉक्टर भी क्या राय देते हैं, सब ताज़ा खाओ, जला करके भून करके नहीं खाओ, रूप बदल कर नहीं खाओ, ऐसा कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों से कह रहे थे, जो भी श्रीमत प्रमाण, समय प्रमाण जिस रूप से मिलता है उसी समय उस रूप से प्रैक्टिकल में लाओ, तो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आ जाएंगे। यह है पहला महावाक्य। ताज़ा खाओ, जला करके, भून करके, रूप बदल के नहीं। दूसरा, अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 1988। नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रहता है। यह खाना है, यह नहीं खाना है, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि यह करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। ऐसे यथार्थ पुरुषार्थ का हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः ही यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। तो रियल नॉलेज क्या है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तीसरा, साकार मुरली 30/12/2021। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर उठ जाएंगे। बाप कहते हैं युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते। बाप कहते हैं युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी में है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियां बताएंगे। अच्छा, अगला अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 1975। जब शरीर को चलाना आ जाएगा तब राज्य चलाना आ जाएगा। बॉडी मैनेजमेंट क्या है? किंगडम मैनेजमेंट। शरीर को चलाना अर्थात राज्य करना। तो राज्य करने के संस्कार भरने हैं ना। नॉलेजफुल कहा जाता है तो फुल नॉलेज से तन मन धन और जन सब आ जाता है। अगर एक की भी नॉलेज कम है तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। समझा? समझा? किस किस की नॉलेज? तन की। हमारे पास आत्मा की बहुत नॉलेज है, पकड़ पकड़ के आत्मा का ज्ञान पिलाते हैं। हमारे पास जितनी आत्मा की नॉलेज है शायद किसी और के पास नहीं है, पर हमारे पास जितनी शरीर की कम नॉलेज है उतनी और कम किसी के पास नहीं। शरीर का हमें कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए यह हालत हो रही है हमारे शरीरों की। सदा सफलतापूर्ण बनने का आधार भी नॉलेजफुल ही है। नॉलेज नहीं तो सफलतापूर्ण हो नहीं सकते। अगला 5वां, अव्यक्त मुरली 24 जनवरी 1970। भोजन खाना और चीज़ें हजम करना और चीज़ें खाने से शक्ति नहीं आएगी, हजम करने से शक्ति। कहाँ से आ जाती है? खाए हुए भोजन को हजम करने से ही शक्ति रूप बनती है। केवल खाओ, ये खाओ, वो खाओ, उससे शक्ति नहीं। हजम हो रहा है क्या? अगला 9/5/83 अव्यक्तवाणी। पालना का रिटर्न बाप समान बनना, स्कॉलरशिप लेना। तो सदा यह दृढ़ संकल्प रखो कि विजयी बन विजय माला के मन के बनना है। सभी इस जीवन में संतुष्ट हो। कभी वह जीवन, वह खाना, वह पीना, वह घूमना याद तो नहीं आता। दूसरों को देखकर यह नहीं आता है कि हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें। हम भी क्या कर ले? थोड़ा सा टेस्ट। वह जीवन गिरने की जीवन है, यह जीवन
चढ़ने की जीवन है। वो जीवन कौन सी है? गिरने की। अगला, बच्चों से मुलाकात, याद होगा सभी को, 17/5/83। अच्छा, सदा नारायण बनना चाहते हो तो सदा शांत योगी जीवन में रहना, बच्चों से बाबा कह रहे हैं। और रोज सुबह उठकर गुड मॉर्निंग जरूर करना। ऐसा नहीं देरी से उठो और जल्दी जल्दी तैयार होकर चले जाओ। 3 मिनट भी याद में बैठ गुड मॉर्निंग जरूर करना। बात करो पीछे तैयार हो। यह व्रत कभी नहीं भूलना। अगर गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। खाना याद रहेगा तो पहले गुड मॉर्निंग करना याद रहेगा, गुड मॉर्निंग करके फिर खाना खाना। और कभी बाबा ने यह भी कहा है, जब तक सेवा न करो तब तक खाना नहीं करना, बिल्कुल नहीं खाना। इसकी सहज युक्ति क्या है कि सेवा करने के बाद ही खाना। नो ब्रेकफास्ट प्लान। सुबह सुबह कोई सेवा करता है क्या? स्थूल सेवा की बात चल रही है, ज्ञान सुनाने की सेवा की बात चल रही है। तो आज हम देखेंगे कुछ और इफेक्ट्स। कल कुछ देखे थे, कल 23 देखे थे, आज का 24वां। जैसे ही हम पक्व भोजन स्वीकार करते हैं क्या होता है? एक फीलिंग आती है कि मेरे पुरुषार्थ में कहीं ना कोई बाधा आ गई है। कौन सी बाधा है वो पता नहीं चलता है, पर हर एक व्यक्ति ये महसूस जरूर करता है कि मैं जो भी पुरुषार्थ कर रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई तो बाधा है, परंतु वो है कहाँ, कौन सी है वो पता नहीं चलता। जैसे ही कुक्ड से रॉ में ट्रांजिशन होगा तुरंत पता चल जाएगा कि यही बाधा थी, इसी से भारीपन आता था। अगला, माउथ वाटरिंग व्हाइल थिंकिंग ऑफ फूड। जैसे ही भोजन का विचार आता है मुंह में पानी आता है। यहां बैठे बैठे अगर सोचो, जो जिसका फेवरेट है, पसंदीदा रेसिपी, डिश, उसको याद करो योग में बैठकर, फिर क्या होता है देखना, तुरंत मुख में पानी, माउथ वाटरिंग होता है, आसक्ति होती है, कुछ ना कुछ खींचने लगता है। कोई भी हमें अगर योग से विमुख करता है वो हमारा शत्रु है। आज की मुरली में तो कहा है, किसी को भी याद मत करो, किसी देहधारी को याद मत करो, लटकना ही नहीं किसी में। अगला, निरंतर विचार चलते रहते कि कैसे इसे रोकूं और चेंज करूं। कंटिन्यूअस थॉट्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग, पर होता नहीं है वो, पर विचार चालू रहता है। सुबह 4 आइटम खाए, दोपहर को 4 खाए, अभी वापस खा रहे हैं, मन में विचार चालू है कि ये नहीं खाना है, परंतु रोक नहीं पाते। ये अवस्था रहेगी। ये अवस्था अनकुक्ड पर बिल्कुल नहीं रहती है। अनकुक्ड पर सुबह जो खाया दोपहर भूल जाता है, दोपहर को खाया शाम को भूल जाता है, परंतु कुक्ड में कंपैरिजन होता है। पुलाव खा रहे, नहीं नहीं उस दिन वाला पुलाव की तो कोई बात ही कुछ और थी, ये किसने बनाया, कंपैरिजन चालू हो जाता है। नहीं, हम जो बनाते हैं वो ऐसा नहीं होता है, वो जनरल वाला हमें पसंद नहीं, हम अपना बनाते हैं। जनरल वाला पोहा पसंद नहीं, अपना पोहा खुद बनाते हैं, स्पेशल। अगला 27वां, कुकिंग एट अनयूजुअल आवर। कल कहा था मोशन एट अनयूजुअल आवर। मुरली क्लास में बैठे और पेट में कुछ हो गया, वहां से निकल कर चले गए, पुकार आई भीतर से, अमृत वेला बैठे वहां से बीच से जाओ, सेवा के बीच से जाओ। ये सब कब होता है? कुक्ड का प्रभाव है, अचानक फोर्स। उसी तरह आज ये दूसरा पॉइंट है, कुकिंग एट अनयूजुअल आवर। एक भाई बता रहा था, सब लोग गए थे ना बीच में पार्टी के पिकनिक के लिए, बस से भर भर के 5-6 बसें गई थी ना। तो बता रहा था कि हम लोग फिर एक सेंटर पहुंचे रात को 11 बजे। तो वहाँ तो फिर कुछ था नहीं, तो फिर हमने वहाँ भोजन बनाया। कितने बजे भोजन बनाया? 11 बजे। 11 बजे भोजन बनाया, खाया कितने बजे होगा? 12 बजे।
और अमृत वेले की ऐसी की तैसी। कुकिंग एट अनयूजुअल आवर, जो टाइम नहीं है, परंतु पापी पेट का सवाल, हंगर, भूख, वो कुछ भी करने को मजबूर करती है। कितने भी बजे बिना खाए नहीं सो सकते, चाहिए ही कुछ ना कुछ, और वो भी अच्छा खासा चाहिए। एक गिलास नींबू पानी पी लो तो उससे काम नहीं होगा, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, नींद ही नहीं आती है। फॉल्स हंगर, ट्रू हंगर, इस पर भी हम आगे देखेंगे। सच्ची भूख क्या है और झूठी भूख क्या है, फॉल्स हंगर एंड ट्रू हंगर में कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। अगला, ये अवस्था जो है फार फ्रॉम इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि इसमें इतनी वेराइटीज है, इतनी वेराइटीज है, इतनी डिशेस जुड़ी हुई है। कहने को तो बहुत छोटा है, अच्छा तो क्या है, हल्का ही तो है, एकदम हल्का। थे क्या, दोकला नहीं, वो पराठा नहीं, वो क्या थे, फुल्का, फुल्का हल्का एकदम। अरे हल्का तो है, पर उसके साथ मेमोरीज जुड़ी हुई है, सारा कुक्ड साम्राज्य जुड़ा हुआ है उसके साथ, पका हुआ सब साम्राज्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये केवल एक की बात नहीं है, उसके साथ मम्मी की यादें जुड़ी हुई है बचपन की, उसके साथ दोस्तों के साथ जो अज्ञान काल में होटल में खाया होगा वो सब जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, मेमोरीज। इच्छा मात्रम अविद्या की ये स्टेज नहीं है। अगला, ये स्टेज ऑफ स्ट्रगल रहती है, हमेशा हमेशा मन में द्वंद्व रहता है। थाली में सब कुछ तो ले लिया, परंतु मन में संघर्ष चलते रहता है कि ये नहीं लेना चाहिए था, और फिर लगता है इसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, यज्ञ का है, फिर ये भी खा लो, फिर वो भी खा लो, फिर वो भी खा लो। किसी का मन रखने के लिए वो दूसरा फोर्स करता है, थोड़ा तो खा ही लो। 154 एज का एक व्यक्ति था जिसने हमेशा रॉ फूड ही खाया था, इंग्लैंड की कहानी है, उसका नाम था थॉमस, नाम हम भूल रहे, उसका नाम था थॉमस, कोई भी रख सकते हैं, नहीं बता रहे। किंग चार्ल्स वन ने उसको बुलाया था और इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया, आपको खाना ही पड़ेगा, आपको खाना ही, क्योंकि चार्ल्स को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसा व्यक्ति है ये। हाँ, थॉमस पार। जब उस व्यक्ति की उम्र थी 152, इंग्लैंड के थॉमस पार नियमित आहार के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। वे नित्य हल्का सुपाच्य आहार लेते थे। उन्होंने 40 साल की उम्र के बाद मिठाई, शराब, मांस को छुआ तक नहीं। वे सदैव निरोगी व प्रसन्न रहते थे। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने उनकी कीर्ति सुने तो अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऐसे दीर्घजीवी व्यक्ति के दर्शन करना चाहा। थॉमस पार को बड़े आदर से राजमहल में बुलाया, भारी दावत का आयोजन भी किया। भोजन के समय स्वादिष्ट मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार के पकवान और सुस्वादु मांस इत्यादि अत्यंत आग्रह पूर्वक परोसे गए। उनके पेट में दर्द होने लगा, तब तक उन्हें खिलाया गया। बेचारे मिताहारी टॉम्स पार पर इस शाही भोजन का भयंकर दुष्परिणाम पड़ा। उसी रात्रि उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 152 वर्ष की थी। एकाएक मृत्यु का कारण ढूंढा गया। इतने भारी अस्वाभाविक आहार के कारण उसके हृदय व पेट पर बल पड़ा, जिससे हृदय गति रुक गई और वो मृत्यु के शिकार हो गए। 40 साल के बाद, पर इसको पकड़ मत लेना अभी 40 साल के छोटे वाले, 40 साल तक देखेंगे तो स्टेज ऑफ स्ट्रगल। अगला, ओबेसिटी। अमेरिका में सबसे बड़ी बीमारी अगर कौन सी है तो मोटापा, वजन ज्यादा। क्या कुछ नहीं करते लोग मोटापा कम करने के लिए, कितनी दवाइयाँ, कितने हेल्थ सप्लीमेंट, कितना जिम में 1-1, 2-2 घंटा बिताते। इधर माउंट में 10-10 चक्कर लगाते नक्की का, धड़ाम धड़ाम पूरा नक्की हिलने लगता है, फिर वजन इतू सा भी कम नहीं होता है। 10-10 राउंड लगा के क्या करे बताओ आप, खाते कुछ भी नहीं,
पर वजन कम नहीं होता है, एक्सरसाइज इतनी ज्यादा करते हैं, ओबेसिटी। अगला, जैसे ही कुक्ड भोजन खा लिया, थेपला खा लिया, रोटी खा ली, दाल खा ली, चावल खा लिया, उसके बाद में ये संकल्प भी खत्म हो जाता है कि मुझे भोजन परिवर्तन भी करना है। ये संकल्प खत्म, कहते अब यही सब कुछ है, ठीक है, जो मिल रहा है चुपचाप खा लो बाबा की याद में, और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। लाइट का भोजन, लाइट का हाथ, और लाइट का भोजन अंदर जा रहा है, विश्व में किरणें फैल रही है। वो चिंतन ही खत्म हो जाता है, ऐसी पावर है उसमें। उसके बाद अगला, सोल कॉन्शियसनेस मुश्किल हो जाती है। जितना सूक्ष्म की तरफ जाओगे उतना सोल कॉन्शियस बढ़ेगी, जितना स्थूल के जगत में रहोगे उतना शरीर भान में रहेंगे। और शरीर भान और आत्माभिमान ये कोई स्थूल चीज़ें नहीं है जो केवल कहने से, लिखने से, बोलने से अनुभव हो। ये तो अनुभूतियाँ है, इसका लिखने से और बोलने से और रिपीट करने से कोई संबंध नहीं है। ये अनुभूतियाँ है, ये परिणाम है, ये रिजल्ट है। अगला, दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है। कुक्ड में क्या करना पड़ता है? दूसरों की सेवा लेनी पड़ती है। अगला, अब आते हैं साइंस की तरफ। 35, व्हेन द फूड इज कुक्ड ओवर कुक्ड फूड किसको कहा जाता है? जो 118 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पकाया जाता है उसको। फॉर 3 मिनट्स और लॉन्गर, प्रोटीन कोएगुलेट हो जाता है, शुगर कैरामेलाइज होता है, नेचुरल फाइबर्स ब्रोक डाउन हो जाते थे, सारे खत्म हो जाते, 30 to 50% विटामिन मिनरल नष्ट हो जाते, 100% एंजाइम्स खत्म हो जाते। एंजाइम्स की चर्चा साइंस बहुत कम करता है। ये जो है आग है, आग क्या करती है? एक झोपड़ी को आग लग जाए, क्या होगी? झोपड़ी कम होगी या बढ़ेगी? राख हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। गाजर है, उसको पका रहे और हलवा बना रहे, गाजर का क्या हाल हो रहा है? उसमें शक्ति आ रही है, शक्ति जा रही है। टमाटर है, उसको पका रहे हैं, उसमें शक्ति आ रही है, जा रही है। फूल गोभी, पत्ता गोभी क्या है? उसमें शक्ति आ रही है, जा रही है। अगला, cooked food depletes our body's enzyme potential and drains the energy we need to maintain and repair our tissues and organ systems and shortens our lifespan. जीवन कम हो जाता है क्योंकि हम क्या डाल रहे हैं? जिसमें सत्व तत्व ही नष्ट हो चुका है, उसमें लाइव नहीं है, वो जीवंत नहीं है, मुर्दा है वो। और उसमें फॉर एग्जाम्पल समोसा, सबसे पहले आलू नेचुरल, पहले तो उसको कुक्ड किया, फर्स्ट कुकिंग, ठीक है ना। फिर उसके बाद में उसको उसके अंदर डाला, फिर सेकंड टाइम कुकिंग, और फिर आज जो समोसा मिला, हमेशा तो मिलता नहीं है, तो कमरे में जाके रखते भी तो है ना। फिर दूसरे दिन वापस कई लोग उसको 3-3 बार कुक करते हैं, 4-4 बार कुक करते हैं, उसमें ट्रांस फैट बन जाता है और वो ट्रांस फैट हार्ट की नलियों को ब्लॉक करता है। और फिर एक दिन कहते हैं अचानक हार्ट अटैक हो गया। ऐसे कैसे हो गया? मेरा तो सब ठीक चल रहा था। अचानक कुछ नहीं होता है। अगला, तो लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाती है, टिश्यू रिपेयर की प्रोसेस कम हो जाती है। डॉक्टर वर्जीनिया वेट्रैनो वो लिखती है, she contends that irritation from putting extremely hot food into the stomach can cause cancer. हॉट कैसा चाहिए हमको? गरम चाहिए। गरम खाने में जो मज़ा है वो ठंडा खाने में नहीं। ठंडा है तो उसको क्या करते? वापस गरम करते। अरे जल्दी आओ, नाश्ते के लिए ठंडा हो रहा है। मम्मी क्या कहती है? जल्दी जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। तवा टू माउथ, एकदम गरम गरम, गरम गरम हलवा, गरम गरम रोटी, कचौड़ी गरम गरम, चाय गरम गरम, तंदूरी गरम गरम, पकोड़ा गरम गरम। Dr. Virginia also writes that heating any food destroys much of its vitamin, mineral and protein content, and poisonous inorganic acids are formed. The all uncooked diet is most healthful. ऑर्गेनिक पॉइजनिक ऑर्गेनिक एसिड शराब बनती है भीतर,
और फिर लोग कहते हैं डकारे आती है, खट्टी खट्टी। दो प्रकार की डकारे होती है, एक होती है खट्टी खट्टी डकारे, और एक होती है एकदम अच्छी वाली, फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद एकदम ताज़ा ताज़ा जवान वाली, यूथ फ्रेश, उसका मज़ा कुछ और है। और एक वो होता है जो कल खाया, इधर ऐसी जलन मचती है, इधर हार्ट बर्न्स कहते हैं उसको हम लोग, कुक्ड। यहाँ पर एकदम हार्ट बर्न्स होता है, बर्पिंग होती है, इरेक्टेशंस होते हैं, गैस होता है, ऐसा लगता है पता नहीं, यहाँ कड़वा कड़वा जहर जहर लगता है। एक पेशेंट थी वो हमेशा कहती थी यहाँ जहर लगता है, जहर आ रहा है, जहर 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 जहर। वो एक ही शब्द था उसका, जहर लगता है, जहर लगता है। अभी शरीर छोड़ दिया माता जी ने, पर वो एक ही लास्ट तक 10 साल आती रही, पर एक ही शब्द, जहर जहर, इसका कुछ करो, ये जहर लगता है। 4 बार इंडोस्कोपी हो गई पर ये जहर जाता नहीं है, जहर जहर जहर। अगला 28वां, मिर्लिन विलिसन ऑफ हिपोक्रेटिस हेल्थ इंस्टीट्यूट राइट, वी शुड नॉट कुक अवर फूड. During this apparently harmless process, vital enzymes are destroyed, proteins coagulated, vitamins are destroyed, and remainder changing into forms that are difficult for the body to utilize. Pesticides are reconstructed into even more toxic compounds. हर सब्जियों फलों में क्या है? पेस्टिसाइड्स है, टॉक्सिसाइड्स, वो सब कुछ है उसमें, कीटनाशक और सब रासायनिक द्रव्य, वो पहले ही खतरनाक है। अब उनको जब हीट किया जाता है तब वो और भयंकर बन जाता है। क्या बन जाता है किसी को ही नहीं पता। इवन मोर टॉक्सिक कंपाउंड, वैल्यूएबल ऑक्सीजन इज लॉस्ट एंड फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। सभी बीमारियों का एक क्या कारण है? फ्री रेडिकल्स। अगला डॉक्टर विक्टोरस कुलविंस्कस लिखते हैं, न्यूट्रिएंट लॉसेस कैन बी एज हाई एज 80%. Other studies suggest that cooked proteins can be up to 50% less likely to be utilized by the body. और बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती है, इसलिए कहते हैं योगी का शरीर होता है क्लीन होता है, वो जान लेता है कि ये जो कुछ खाया जाता है 99.9% बाहर ही निकलता है। एप्पल खाओ, एप्पल निकलता है। हम सोचते हैं वो शरीर में जा रहा है और शरीर को शक्ति दे रहा है, जो खाओ वो निकलते हैं। चना खाया, चना निकलता है। वो इनिमा दे कर रहे हैं ना, रोज 2 बार इनिमा कंपलसरी, देखो क्या क्या निकल रहा है। जो कुछ खाया वो सब निकलेगा। अब डॉक्टर फ्रांसिस एम पोटेंगर, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उसने? 900 बिल्लियां ली और उनकी स्टडी कितने साल की? 10 साल तक। क्या किया? उनको 2 भागों में विभाजित किया। एक बिल्लिया का ग्रुप था, उनको रॉ मीट दिया और दूसरी थी उनको वेजिटेरियन। तो जिनको मीट खिलाया गया, कुक्ड मीट, वो कैसी हुई? इरिटेबल। यहाँ तक कि हैंडल जो कीपर्स थे वहाँ पर, जो उनकी देखभाल करने वाली, उनको बहुत बाइट करती थी वो सारी, और उनको निमोनिया, कभी एम्पाइमा, कभी डायरिया, कभी ऑस्टियोमाइलाइटिस, कार्डियक लीजन, हाइपरोमिया, मायोपिया, नेफ्राइटिस, थायराइड डिसीजेस, ऑर्चाइटिस, ओफराइटिस एंड मेनी अदर डिजेनरेटिव डिसीजेस। ये प्रयोग उसने किस में किया? बिल्लियों में। 900 बिल्लियों में 12 साल तक प्रयोग किया। अगला, नो कुक्ड फूड इज बिनाइन. कुक्ड फूड एक्ट मैलिग्नेंटली बाय एग्जॉस्टिंग योर बॉडीली एनर्जीज, इनहिबिटिंग योर हीलिंग एंड डिक्रीजिंग योर अलर्टनेस, इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. अलर्टनेस को अपने आप कम कर देता है, इफिशिएंसी को, क्षमता को कम कर देता है, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन जो क्षमता है वो अपने आप कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव तब पता चलता है जब हम एक पूरा दिन रॉ करके देखो। ये भी कैसे रॉ ट्रांजिशन करना है ये हम परसों देखेंगे, एकदम नहीं होता है ये। कुक्ड से सीधा रॉ पे चले जाओ, नॉट पॉसिबल, एकदम कठिन काम है ये, बहुत कठिन। इसलिए धीरे धीरे उसकी भी 10-12 स्टेप्स है, परसों जो हम देखेंगे कि कुक्ड से सीधा रॉ पर एकदम नहीं आया जाता है, और आना भी नहीं चाहिए, शरीर को नुकसान होगा। एकदम नहीं आना है, धीरे 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 आना है। नहीं तो कोई कहे कि आज से बस मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कल ही मुरली सुनी, दृढ़ प्रतिज्ञा है मेरी, जान की बाजी चली जाए, आज तक उधर देखूंगा भी नहीं भीष्म प्रतिज्ञा है मेरी। शाम होते 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 ऐसी हालत हो जाएगी कि फिर आधी रात 12 बजे उठ के भागोगे किचन में, और कुछ है क्या डिब्बे में, और जो भी मिल जाए उसे खा लोगे। हंगर का ऐसा प्रभाव है।
सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है। चोरी करने को व्यक्ति विवश हो जाता है। कुछ भी दे दो, बस चाहिए बस। अगला, cooked food suppress the immunity system. The heat of the cooking destroys vitamins, minerals, nucleic acid, chlorophylls and damages fats, making them indigestible. The fatty matters becomes the local irritant. The heart heat disorganizes the protein structures, leading to deficiency of some of the essential amino acids. Fibrous matter is changed into natural state to a poison. Raw food has the best balance of water, nutrients and fibers to meet your body's demands. बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाती है जैसे ही हीट लगती है कि चीज़ को, इसको जलाओ, इस डस्टर को, क्या होगा? इसका केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है, चेंज हो जाएगा। ये सब बदलता है, और क्या बदल रहा है हमें पता नहीं है, पर जो शरीर में जाने के बाद क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। अगला, cooking causes the inorganic elements to enter the blood, circulate through the system and settle in the arteries, veins and deaden the nerves. After cooking, the body loses flexibility. फिर हमको कहते हैं योगासन करो, जिम जाओ, ये करो, वो करो, प्राणायाम करो, ऐसा करो, कितना कुछ करो, फिर भी बीमारी तो उतनी है ही है। क्यों? खाने को तो बदलो पहले। खाने को नहीं बदलना है, बाकी सब बताओ क्या क्या करना है। 2 घंटा जिम जाते, वजन उठाते, और जॉइंट्स इतने स्टिफ हो गए हैं, इतना कड़क हो गया है शरीर, इसलिए बुढ़ापे में ऐसे झुक जाते, झुक झुक के चलते हुए देखा हो ना, ऐसे चलते। क्यों? अनाज का असर स्टिफ कर देता है जॉइंट्स को। आर्टरीज ब्लॉक, इधर हार्ट अटैक आता है, इधर फेफड़ा कमजोर, भागने को बोलो, दौड़ के दिखाओ 5 किलोमीटर, ऐसे करने लगते हैं। You should be able to run. रनिंग की कैपेसिटी कहाँ चली गई? अगला, डाइजेशन की टाइम। रॉ फूड्स को डाइजेशन को लगता है 24 से 36 घंटे में ट्रांजिट पीरियड, और जो कुक्ड फूड है उसको 40 से 100 घंटे। जो तंदूरी खाते हो उसको पचने के लिए 65 आवर से भी ज्यादा लगता है। वो एक दिन में इतना जल्दी पचता नहीं है, वो वहीं पड़ा रहता है अनडाइजेस्टेड। वो तो एनिमा अगर लोगे तो पता चलेगा क्या निकल रहा है। वो चिपकता है, उसमें ग्लूटेन होता है। गेहूं में क्या होता है? ग्लूटेन। और ग्लूटेन एक चिपचिपा तत्व है, इसलिए कई सारी पेट की बीमारियां जैसे सीलियाक डिसीज, दैट इज, उसमें पेशेंट को कहा जाता है गेहूं बंद, और जैसे पेशेंट गेहूं बंद करता है ठीक हो जाता है, क्योंकि ग्लूटेन जो है सबसे खतरनाक है। इसलिए अगर अनाज लेना ही है और रोटी खानी है तो गेहूं से बाकी जो है बाजरा, ज्वार, मक्का, ये बेटर है, इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम है। ओट्स, राई, बार्ली, इसमें ग्लूटेन की मात्रा सबसे ज्यादा ग्लूटेन किस में है? गेहूं में। और वो ग्लूटेन बहुत चिपचिपा है, चिपक जाता है। और सबसे खतरनाक है मैदा, रिफाइंड मैदा। और मैदे में जो स्वाद है वो बात मत पूछो, जो कचौरी, जो तंदूरी, आहा, ब्रेड, ये जो ब्रेड बनती है ना, सैंडविच में तो बात ही मत पूछो। सैंडविच तो चाहिए ही चाहिए। सैंडविच, उधर बाबा मिलन चल रहा है, डायमंड हॉल में बैठे हुए हैं, बाबा को अभी भोग नहीं लगा और अचानक कोई अपनी पर्स से सैंडविच निकालता है, पूरे नासा फुटों में एकदम सैंडविच की सुगंध अंदर घुसती है। फिर लगते कौन है वो, हमें भी थोड़ा टुकड़ा दे दे तो अच्छा है। अगर सैंडविच वाला भाई अपना दोस्त हो तो फिर तो बात ही मत पूछो, बल्ले बल्ले टोली वालों से दोस्ती कर लेते, अच्छी टोली मिल जाती है। ब्रेड क्या है वो? अनाज, मैदा। दिस इंक्रीजेज द थ्रेट ऑफ प्यूट्रिफिकेशन एंड डिसीज, क्योंकि वो भोजन जो है, बाबा ने अभी क्या, हजम नहीं होता है, वो अंदर है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, सड़ता है वहां पर। When you eat cooked carbohydrates, proteins and fat, you are eating numerous carcinogenic products caused by cooking. Carcinogenic अर्थात कैंसर कॉज करने वाले। दूसरा, अगला, डॉक्टर कार्ल एरमल, इसने प्रयोग किया टॉप एथलीट्स इन जर्मनी पर।
दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक को प्योरली रॉ फूड दिया गया और दूसरों को नॉन वेज और कुक्ड सब दिया गया। उसने देखा कि जिन जो रॉ पे थे, जो एथलीट्स, जो फुटबॉल प्लेयर, उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा था, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, उनका माइंड शार्प था, थिंकिंग अलर्ट थे, मोर लॉजिकल थे वो। स्लीप टाइम अपने आप कम हो जाता है। और बाकी जो बहुत खाए पिए वाले थे, उनको तो नींद आती रहती थी। उनको कहो चलो प्रैक्टिस करने सुबह 5 बजे, वो कहते थे थोड़ी देर और। अगला 46th, when we treat food with thermal fire we lose up to 97% of the water soluble vitamins we need. Heating also changes the lipids. हाँ, और एक चीज, WBC काउंट जो होता है ना, इन्फेक्शन, जैसे कुक्ड फूड लिया गया था, ब्लड टेस्ट करते तो देखते WBC काउंट बढ़ चुका है। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो इम्यून सिस्टम का। देयर इज नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ WBC व्हेन अनकुक्ड फूड इज इटन। अगला, फर्मेंटेशन और प्यूट्रिफैक्शन बहुत फास्ट होता है कुक्ड का। फर्मेंट होता है, वो शरीर में फर्मेंट होते रहता है, पचता नहीं है। एलर्जीज जो बहुत सारी होती है, लोग आते हैं ना, हमको ये खाते तो वो होता है, वो खाते तो वो होता है, एलर्जीज होती है, ये मुझे सूट नहीं होता है, वो मुझे सूट नहीं होता है, ये छाले आ जाते, पूरे शरीर में खुजली होती रहती है, वो फूड एलर्जीज है। प्रयोग करके देखो, कुक्ड बंद करो, 3 दिन केवल रॉ लो, सारी एलर्जीज खत्म हो जाएगी। और कितने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुके हैं, कितने डोजेस ऑफ ड्रग्स, कितने क्रीम लगा चुके हैं, सारी चमड़ी खराब कर दिया है क्रीम लगा लगा के। लोग आते हैं यहाँ पे, पिंपल्स होते हैं ना मुंह से, इसके लिए कुछ दो। खा क्या रहा है उसमें चेंज नहीं करना है, बस ये पिंपल्स नहीं दिखने चाहिए, मुझे सुंदर दिखना है, मेरी त्वचा। सब कर लिया, फिर भी ये बात फिर आ जाती, दवाई जैसे बंद, वापस पिंपल बाहर। अगला, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है, विदेश के शास्त्र, एडन जो था, एडन अर्थात स्वर्ग, स्वर्ग से देवताओं को क्यों निष्कासित किया गया। जैसे देवताओं ने कुक्ड फूड चालू किया विद द बर्निंग फायर, उनको निकाल दिया गया, बाहर निकलो। अगला अगला इजिप्शियन चाइनीज एंड हिब्रू अकाउंट्स कहता है पीपल वेर एक्सपेल्ड, उसमें से एक ही था जो नहीं, चलो ये वही है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जीसस क्राइस्ट क्या कहता है, बाइबल में नहीं परंतु जीसस का वर्णन दूसरे दूसरे ग्रंथों में है। एक है इसेंस गॉस्पेल ऑफ पीस, अ 3rd century अरामाइक इसेंस मैन्युस्क्रिप्ट में जीसस कहता है, कुक नॉट योर फूड विद द फायर ऑफ डेथ विच इज द फायर दैट ब्लेज्ड आउटसाइड यू, दैट इज हॉटर देन योर ब्लड, कुक यू ओनली विद द फायर ऑफ लाइफ, दैट इज द नेचुरल हीट ऑफ द डे। जो सूर्य की किरणें हैं बस उसी से पकाओ, सूर्य का पका भोजन, आग का पका हुआ नहीं। ये जीसस क्राइस्ट कह रहा है दूसरे ग्रंथों में, बाइबल में नहीं। अगला, जो कुक्ड होता है उसमें बहुत कुछ डालना पड़ता है, मसाले भी डालो, नमक डालो, तेल डालो, और क्या डालो, छौंक लगाओ, और जीरा डालो, लौंग डालो, और वो भी डाल दो, और घी भी डालो, और वो दालचीनी भी डालो, और ये भी डालो, और ये भी डालो, और वो भी डालो, ढेर सारी चीज़ें डालते। अरे तुमने वो डाला ही नहीं, इसीलिए टेस्ट नहीं आई, वो तो रह ही गया। धनिया पत्ता डालो, कड़ी पत्ता डालो, सब डालो, इतना डालते कि बात ही मत पूछो। सब ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जैज्ड अप, द फ्लैटनेस विद अनहेल्दी एडिटिव्स। अगला, raw food contains live enzyme which influences digestive efficiency. Moreover, the consumption of raw food stimulates gastric enzyme secretion necessary to initiate good digestion. The more raw food you eat, the less cooked food you will be able to eat. Ideally, we should never cook any foods. फिर दूसरा, आर्थर एम बेकर अपनी किताब अवेकनिंग आवर सेल्फ हीलिंग बॉडी में लिखता है, ओवरली कुक्ड फूड लिटरली wrecks our body. Nutrients are coagulated, caramelized, rendered inorganic, and become toxic and pathogen in the body. Virulent bacteria find soil in dead food. अगला, प्रोफेसर एडमंड लिखता है, eat nothing therefore which is stronger fire than the fire of life has killed. Cook not.
Neither miss all things one with other, lest your bowels become a streaming box. अगला, फायर चांसेस, आग। किचन में आग लगती है ना, कितनी लगती है? इसलिए नया कॉन्सेप्ट है फायरलेस किचन। फायर, गैस सिलेंडर फट जाता है, ऐसे ही छोड़ दो तो कितनी आग, और वो काला काला, और बर्तन काले काले हो जाते हैं। चांसेस ऑफ बर्न्स। अगला है फाइनेंस, पैसा। पैसा, पैसा कितना लगता है? हमारा मेरा जो रूम है उसमें जो सिलेंडर है 2014 का अभी तक चल रहा है। कितने 8 साल हो गए, अभी भी चालू है। अगला एनवायरमेंटल इफेक्ट, पर्यावरण। पर्यावरण पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं? बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, वो आगे देखेंगे। और लास्ट आज का पॉइंट, डाइट फॉर ब्रह्मचर्य। महात्मा गांधी, इसके पहले भी बताया था, लिख रहे हैं यंग इंडिया, जिसके वो एडिटर थे। 27 जनवरी 1927 में महात्मा गांधी क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि 6 years of experiment have shown me that ब्रह्मचारीज आइडियल डाइट इज फ्रेश फूड्स एंड नट्स। हमारे बेस्ट डाइट है फल और मेवा। फल अर्थात सारे फल, और मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट्स। 27 जनवरी 1927 यंग इंडिया नाम का न्यूज़पेपर तब पब्लिश होता था, उसमें उनके रोज आर्टिकल आते थे, उसमें वो एडिटर थे, संपादक थे। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने 6 साल अभ्यास किया और मुझे ये पता चला अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आइडियल जो डाइट है वो है फ्रूटेरियन डाइट। और फ्रूटेरियन डाइट में आता है फ्रूट्स और नट्स। नट्स अर्थात मेवे, मेवे अर्थात खजूर, बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू, अखरोट, ये सब, ब्राज़ील नट, अंजीर, रेजिन्स, पेफिक्स, एप्रिकॉट, ये सब जो भी है वो सब कुछ आता है। पर ये सारे जो है इनको जितना हो सके सोक्ड करके रखो और फिर लो। तो ये जो इस डाइट पे अगर आप रहोगे और इसकी स्मूदीज बनाओ, वो हम देखेंगे कैसे ट्रांजिशन करना है, अलग अलग स्मूदीज बनाओ। ये डाइट पे रहते ही एक आश्चर्य आएगा कि प्यूरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इम्प्यूरिटी के जो इम्पल्सेस होते थे वो खत्म। सैंडविच खाओ, क्या होता है देखो, योग में बैठो कैसी संवेदनाएं उत्पन्न होती है शरीर पर। चटनी खाओ, वो कौन सी, टमाटर वाली चटनी, वो यात्रा भोजन में दी जाती है ना, इसको रखो, ये 4 दिन चलेगी। जो चीज 24 घंटे से ज्यादा चलती है वो हमारा भोजन ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत तेल डाला हुआ है। चीला, चीला बनाते हैं ना, अच्छा बेसन का चीला, तेल वाला, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और अलग अलग कोई कोई चीला स्पेशलिस्ट है, कोई पुलाव स्पेशलिस्ट है, कोई सैंडविच स्पेशलिस्ट है, कोई पराठा स्पेशलिस्ट है। और जब भी कोई पराठा बना के खिलाता है उसको इंतजार होता है जब बॉस का फोन आ जाए और कहे कि बहुत अच्छा बनाया था तुमने। जब ऐसा कोई कहता है तो एकदम ऐसी छाती फूल जाती है। इसीलिए जब हम खिलाते हैं तो जो खा रहे उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ताकि कोई तो कहे ये बनाया किसने, तुरंत मैंने, क्योंकि कॉलर टाइट। दुआ भी मिलती है, क्या बनाया तुमने, कैसे बनाया, हमको भी सिखाना। हाँ, पर वो सिखाते नहीं है बस। जो रेसिपी डेवलपर्स होते हैं ना, हमको याद है हम एक जगह थे उत्तराखंड में, वहाँ रेसिपी डेवलपर थी एक, वो हर दिन नई नई बनाती थी चीज़ें, रॉ पर ही इतनी चीज़ें थी। उसके बाद उसको इतनी कोशिश की हमने पूछने की, एक चीज़ नहीं बताई उसने लास्ट तक। उसको डर था कहीं मैं इनको बता दूं तो मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। रेसिपी डेवलपर्स होते हैं, नई नई रेसिपीज डेवलप करते, पर बताते नहीं है। बस कैसे बनाया वो नहीं बताएंगे, बस तुम खाओ और तारीफ करो। 6 years of experiment. The ब्रह्मचारी is the result of all this experiment. महात्मा गांधी लिख रहे ब्रह्मचारी का फूड कैसा होना चाहिए, लिमिटेड, सिंपल, स्पाइसलेस एंड इफ पॉसिबल अनकुक्ड। सिंपल, स्पाइसलेस, स्पाइसेस जो होती है ना, कॉन्डिमेंट्स, वो खुद डाइजेस्ट नहीं होते और दूसरों को डाइजेस्ट होने नहीं देते, ना खुद जीते ना दूसरों को जीने देते। दे आर इनडाइजेस्टिबल। जितने बहुत सारे मसाले जो है, एवरेस्ट का मसाला, ये मसाला, और जितने ज्यादा मसाले डालो और टेस्ट बढ़ती है।
इसलिए हमको रियल टेस्ट तो पता ही नहीं क्या है। सब्जियों की रियल टेस्ट, पत्ता गोभी की टेस्ट कहाँ पता है? वो तो मसालों की टेस्ट है। फूलगोभी की टेस्ट हमको कहाँ पता है? भिंडी की टेस्ट कहाँ पता है हमको? किसी की टेस्ट नहीं पता, सारी मसालों की टेस्ट है। The immunity from passion that I enjoyed when I lived on this food was unknown to me after I changed my diet। वो कहते हैं जब मैं साउथ अफ्रीका में था और इस डाइट पर था, तब मुझे जो ब्रह्मचर्य का अनुभव हुआ, यहाँ भारत में आने के बाद कितना स्ट्रगल करना पड़ा और वो अनुभव अभी हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ सब कुक्ड फूड वापस चालू कर दिया। और कुक्ड फूड की ये जो यात्रा है, इसमें ऐसा होते रहेगा, कुक्ड से अनकुक्ड, कुक्ड से अनकुक्ड, कुक्ड से अनकुक्ड, ये अप डाउन चलेगा, लंबा समय चलेगा। हम हमारा ही बताते, लोगों को समझा के आए रॉ खाना चाहिए, रॉ खाना चाहिए, और खुद कमरे में जाके कुक्ड खा लिया। इतना भयंकर है, इतना आसान नहीं है ये यात्रा लंबी है, ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। इलिटोम ब्रदरियन है, जिसके साथ हम 10 दिन थे, वो तो खाता है ना पीता है। वो खुद अपना अनुभव सुनाता है कि वो दूसरों को, एक बार उसने सोचा कि चलो मैं तो हाईएस्ट लेवल पर हूँ, दूसरों को मैं खाना बनाना सिखाऊं, रॉ में कैसा लाइव भोजन। तो उसने सबको सिखाया। एक बार गोभी ली, उसको काटा, फिर मिक्सी में डाला, फिर उसको रखा, फिर प्यूरी बनाई, वो टमाटर वो सब डाले और वो क्रीम बनाए और उसको वो पत्ता फूल गोभी पर डाला, और फिर बताया तुम सब के लिए है ये, क्योंकि मैं तो खाने वाला हूँ नहीं। और वो लोग सब चले जाते हैं तो बचा हुआ रहता है फ्रिज में, और वो सब जाने के बाद आधी रात को उसको विचार आता है कि मैं भी खाऊं, और जाके खा लेता है। बोलता है लो, सबको सामने तो मैंने दिखाया, मैं ये नहीं खाता, मैं यहाँ हूँ त्याऊ हूँ, और सब जाने के बाद चुपचाप जाके खा लिया। ब्रह्मचर्य needed no effort on my part when I was lived on fruits and nuts. It has been matter of the effect of brahmacharya on brahmacharya of various kinds of food can be determined only after numerous experiment. I have ये वो मिल्क की बात की है यहाँ पर, परंतु I saw that complete control of the palate makes the observance very easy, and so I now pursued my dietetic experiment not merely from the vegetarians but also from the brahmachari's point of view. Control of the palate is the first essential in the observance of the vow. कंट्रोल ऑफ पैलेट, भूख को वश में करना, यह सबसे प्रथम व्रत है ब्रह्मचारी के लिए। कंट्रोल ऑफ पैलेट। लास्ट एक चीज बता रहे हैं, यह आर्टिकल है एक छोटा सा, उसमें लेखक क्या लिखता है। The reader may naturally wonder why none of the eminent scientists and professors sees these simple truths and why nobody tells us that the habit of eating cooked food is unnatural and dangerous। वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक है, इतने बड़े हेल्थ स्पेशलिस्ट है, पर कोई इस सत्य को क्यों नहीं देख पा रहा कि कुक्ड फूड खाना ये सबसे खतरनाक है और सबसे अननेचुरल है। द रीजन इज दैट द होल ऑफ द मैनकाइंड, सारी मनुष्य जाति, पूर्ण मनुष्य के जितने साम्राज्य है वो सभी क्या है, फूड एडिक्ट से। एंड फूड एडिक्शन हैज ब्लाइंडेड एवरीबडी, सबकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। किस एडिक्शन ने? कुक्ड फूड के एडिक्शन ने, पका पका कर खाने ने। नोबडी रियलाइजेस दैट ईटिंग कुक्ड फूड इज अ वाइस। कोई ये क्यों नहीं जान पा रहा है कि ये सबसे बड़ा विकार है। एंड इट इज इंडीड द मोस्ट टेरिबल ऑफ ऑल द वाइसेस। इट इज नॉट द क्रेविंग आफ्टर वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। ये केवल ऐसा नहीं है कि बस एक प्रकार का सब्सटेंस है उसके लिए ये क्रेविंग है, बट इट इज वंस वोराशियस लॉन्गिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ सब्सटेंसेस बिसाइड्स शॉर्ट साइडेड कुक्ड ईटर्स। जो कुक्ड ईटर है उनकी संकुचित दृष्टि है, वो क्या देखते हैं उसमें? रिचनेस देखते हैं, एक्सेलेंस देखते हैं इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द डिबेसमेंट्स टू विच द फूड स्टफ आर सब्जेक्टेड। Whereas it is the multiplicity of these debasement that gives rise to multiplicity of harms. लोग इतने हेल्थ सप्लीमेंट लेते फिर भी बीमार होते रहते हैं, क्यों? इतने इंजेक्शन लगाते फिर भी बीमार होते रहते हैं, क्यों? Man becomes addicted to these substances. कैसे कैसे सब्सटेंस? टी, कॉफी, कोकोआ, टोबैको, अल्कोहल। और इनके लिए क्या होता है? क्रेविंग होती है।
Cooked food also produces a variety of poisons which in due course of times are stored in different parts of the organisms, such as walls of the veins and capillaries between joints in the center of the fat cells and elsewhere. Just as the craving of the drug addict for the heroin does not arise from the normal physiological need of the body, so the desire of the cooked eater for the cooked food, his feeling for hunger, is not the natural demand of his organism, rather than it is the demand of his addiction. जैसे एक दारू पीने वाले को डिमांड होती है दारू चाहिए, बीड़ी पीने वाले को डिमांड होती है, क्रेविंग होती है, तलब उठती है, उसी तरह कुक्ड फूड वाले को तलब होती है भोजन की. वो वास्तव में उसका हंगर नहीं है, उसकी भूख नहीं है. वो किसकी भूख है? वो उसके व्यसन की भूख है. इट इज द डिमांड ऑफ हिज एडिक्शन. It is the expression of the impulses that are stimulated by the poisons collected in the human organism. It is the demand of the disease nestled in the body, the call of man's worst enemy. और ये डिमांड कब से चालू हुई है? The terrible vice is introduced in the body of every humankind by his own parents. हमारे माँ बाप ने हम में आदत डाली है. कब से? जब हम पालने में थे तब से. This is why the moment a baby begins to take notice, और जब बेबी को ये पता चलता है तब तक फूड एडिक्शन ने अपना कब्जा कर लिया है, had secured a firm hold on him, and from that moment till the very end of his life he regards, तब से वो क्या सोचता है कि कुक्ड फूड ही नेचुरल भोजन है. It is his mistake for real hunger. टेक अवे फूड फ्रॉम द सिक मैन स्टमक. एक व्यक्ति बीमार है, उसके पेट से भोजन निकाल दो. आप किसको भूखा मारोगे? उसको नहीं, उसकी बीमारी को. बीमार व्यक्ति के पेट से भोजन को निकाल दो तो भूखा किसको मारोगे? व्यक्ति को नहीं, उसकी बीमारी को. लंघनम परम औषधम. तो बहुत सारी पॉइंट्स देखिए आज. ज्यादा हेवी तो नहीं हो गया ना? बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का, उठाकर धर्म का झंडा करेंगे उत्थान संस्कृति का. योगी बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करना है. कल की मूली, राज्य अधिकारी, माया जीत, प्रकृति जीत. स्वराज्य अधिकारी, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये सब हो. भूख प्यास और नींद को जिसने जीता उसको कोई नहीं हरा सकता संसार में. गले में शील की माला पहनकर, ज्ञान की कफनी पकड़कर, त्याग का झंडा धरे अभिमान संस्कृति का. जलाकर स्वार्थ की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमाकर संत की टोली, करे उच्चार संस्कृति का. बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का. हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का साधन, हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान संस्कृति का. बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का. ओम शांति. बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का. उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान संस्कृति का. बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का. उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान संस्कृति का. गले में शील की माला पहन कर, ज्ञान की कफनी पकड़ कर, त्याग का झंडा धरे अभिमान संस्कृति का. बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का. जलाकर स्वार्थ की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जमा कर संत की टोली, करे उच्चार संस्कृति का. बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का. हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण, हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान संस्कृति का. बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का.
उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान संस्कृति का।